कि बच्चे को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और वो दूध नहीं पी रहा है या बच्चा एक्टिव नहीं है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और इस इलाज को आप बहुत ही कम खर्च में बिना डॉक्टर को बुलाए घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बकरी के छोटे बच्चे के बारे में, जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, जो हरी पत्ती या ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, उनके बारे में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बकरी पालक कंटिन्यूसली हमें फ़ोन कर इलाज पूछ रहे हैं कि सर हमारा बकरी का बच्चा 10 दिन का है, 15 दिन का है या 1.5 महीने का है, वो अचानक से दूध पीना छोड़ दिया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है या फिर इसका इलाज क्या करें जिससे कि वो दूध पिए। तो इसमें 2 तरह की सिचुएशन आती है। सबसे पहली, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, एकदम स्वस्थ नज़र आता है, खिला खिला चेहरा नज़र आता है उसका, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसे कोई बीमारी है या नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक समस्या हो सकती है कि आपने जब भी अपने बकरी के उस बच्चे को दूध पिलाया है, जैसे मान लीजिए आपने शाम के समय दूध पिला रहे हैं और वो दूध नहीं पी रहा है, तो आपने सुबह के समय उसे ज़्यादा दूध पिला दिया होगा। जैसे कि बकरी पालक अपने बकरी के बच्चों को उनकी माँ के साथ रखते हैं, मतलब बकरी के साथ में ही रखते हैं, जिससे कि वो पूरा टाइम दूध पीता रहता है। जब ज़्यादा दूध पी लेता है तो वो दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ऐसे में उसको एसिडिटी हो सकती है, या उसे ज़्यादा दूध पीने की वजह से उसे भूख नहीं लगती, इसलिए वो दूध नहीं पीता है। तो अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जब उसका दूध डाइजेस्ट होगा वो दूध पी लेगा। तो वैसे में आपको कोई इलाज नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका बच्चा स्वस्थ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब एक्टिव नहीं दिख रहा है, गुमसुम खड़ा है, गर्दन नीचे लटका कर खड़ा हुआ है, तो वैसे में आपको सबसे पहले उसका टेम्परेचर लेना है। और टेम्परेचर लेने के लिए आपको अपने पास, ये देख रहे हैं आप, डिजिटल थर्मामीटर है, यह परमानेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप अपने बकरी के बच्चे के या बकरा बकरी कोई भी बीमार हो तो सबसे पहले आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसके बॉडी का तापमान लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर उसका टेम्परेचर लो है, मतलब तापमान कम है, या तापमान अधिक है, तो अपन वैसा इलाज करेंगे। कुछ बकरी पालक उसके कान पकड़कर या चमड़ी पकड़कर बता देते हैं कि सर वो तो ठंडा है या गर्म है, उसको इतना टेम्परेचर होगा, उसको बुखार नहीं है। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हम उसका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा बकरी पालकों को यही बोलता हूँ कि सर सबसे पहले आप हमें टेम्परेचर लेके बताइए कि उसका तापमान कितना है, फिर मैं आपको उसका इलाज बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बच्चे का इस थर्मामीटर से टेम्परेचर लेंगे। टेम्परेचर लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर बुखार है, उसे टेम्परेचर मतलब उसका 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मतलब बुखार है, अगर 100 फ़ारेनहाइट से अंदर है तो समझ लीजिए उसका टेम्परेचर लो है। जैसा कि आप जानते हैं अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, और बकरी के छोटे बच्चों को अगर सर्दी लग जाए, मतलब ठंडी लग जाए, ठंडी हवाएं लग जाए, तो वैसे में उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी लो होता है, जिसकी वजह से बकरी पालकों के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। क्योंकि तापमान कम होता है तो उनका इलाज अगर करने में देरी हो जाए तो वैसे में वो मर जाते हैं। तो पहले आप टेम्परेचर देके फिर उसका इलाज करें। इसके बाद अगर उसका टेम्परेचर सही है, मतलब 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 103 फ़ारेनहाइट के बीच में है, और आपको किसी तरह की समस्या नज़र नहीं आ रही है, जैसा कि आपने उसके पेट को बजा कर देख लिया कि क्या उसके पेट में गैस तो नहीं है। अगर उसके पेट में गैस है तो देखेंगे आप उसके लेफ्ट साइड में उसका पेट बहुत ऊँचा नज़र आएगा, तो आप उसका गैस का इलाज करें। अगर आप देख लें कि उसे दस्त तो नहीं है, मतलब लूज मोशन तो नहीं है, अगर लूज मोशन भी है तो बच्चा लूज मोशन की वजह से पेट दर्द होता है, इसलिए वो दूध नहीं पीता है, तो लूज मोशन का इलाज करें। इसके अलावा अगर उसे पेट दर्द हो रहा है तो वो अपनी कमर को तानेगा बहुत ज़्यादा, पीछे के पैर पीछे खींचेगा, आगे के पैर आगे खींचेगा, तो ऐसे में आप उसका पेट दर्द का इलाज करें। तो ये जो बीमारियां हैं पहले आपको ये चेक कर लेनी है, और इनमें से कोई भी बीमारी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। इन सभी बीमारियों के ऊपर स्पेशल वीडियो बने हुए हैं, जहाँ से कि आप देसी इलाज के माध्यम से एकदम फ्री में अपने बकरी के बच्चों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा उससे सर्दी जुकाम भी हो सकता है, क्योंकि बकरी के छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है। जैसा कि बताया मैंने आपको, सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में बच्चे को सर्दी जुकाम होना, फीवर होना एक कॉमन सी बीमारी हो गई है। तो पहले इन्हें देखकर इनका इलाज करें। अगर इन बीमारियों में से, इन समस्याओं में से कोई भी समस्या आपको नज़र नहीं आ रही है अपने बच्चे में, तो आप समझ जाइए कि उसकी बॉडी में कहीं इंटरनल पेन हो रहा है, मतलब शरीर में कहीं अंदरूनी दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी पा रहा है, वो गुमसुम खड़ा हुआ है, एकदम एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सिंपल सा इलाज करना है, आपको परेशान नहीं होना है। जैसा कि बकरी पालक फ़ोन करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, सर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत मुश्किल से बचाया हुआ है, अब उसका इलाज बता दीजिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक छोटी सी टैबलेट से आप उसको एकदम ठीक कर सकते हैं।
आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार की बोलस है, इसका नाम है मेलोनेक्स प्लस। आप सभी लोग इस बोलस को अपने बकरी पालन में इस्तेमाल करते होंगे, पर आपको नहीं पता है कि इस बोलस के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। मतलब ये कई बीमारियों में इस्तेमाल की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बकरा बकरी को बुखार हुआ है तो हम उसमें मेलोनेक्स प्लस बोलस यूज़ करते हैं, पर ये नहीं पता है कि बच्चे को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है और वो दूध नहीं पी रहा है या बच्चा एक्टिव नहीं है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे अपने फार्म पर जो बकरी के छोटे बच्चे हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमारे पास बर्बरी जो है हमारा मेन ब्रीड है, इसके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो इन बच्चों में 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मात्रा में बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आएंगी। ऐसे में हम मेलोनेक्स प्लस बोलस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस बोलस के डोज की बात करें तो सभी बकरे बकरियों के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग डोज है। जैसा कि अंडर 30 अगर है, आपकी बकरी का बच्चा 30 किलो के अंदर का है, तो आप उसमें आधी बोलस यूज़ कर सकते हैं। अगर वो 10 दिन 15 दिन का बच्चा है, 4 से 5 किलो का है, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, 4-5 किलो का या 10 किलो का बच्चा है, तो आपको इसका छठा हिस्सा इस्तेमाल करना है। इस बोलस के बराबर 6 हिस्से कर लें और एक हिस्सा आप उसे पूरे दिन में एक बार दें। और आपको इस बोलस को यूज़ करते समय ध्यान रखना है कि कभी भी आपको इंडिविजुअल बोलस अपने बच्चे को नहीं देना है। जैसा कुछ लोग क्या करते हैं कि जो टेबलेट या बोलस होती है उसको पानी में घोल लेते हैं और सीरीज के माध्यम से पिला देते हैं, पर जो सही तरीका जिस बोलस का है आपको वही इस्तेमाल करना है। जैसे कि इस बोलस को आपको यूज़ करने के लिए एक प्रकार की चाय बनानी है, जो चाय हम लोग पीते हैं, जिसमें हम लोग शक्कर, चाय पत्ती और दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो वैसे ही आपको चाय बनानी है। चाय में आपको उसकी मात्रा का खास ध्यान रखना है। जैसे कि हमने कुछ समय पहले एक बकरी पालक को बताया कि आप अपने बकरी के बच्चे को 5 ml से लेकर 10 ml तक चाय पिला सकते हैं। उन्होंने दिन में 2 बार पिला दी, जबकि दिन में 1 बार पिलाना था। इसकी वजह से भी बच्चा और ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो आपको 5 ml से लेकर 10 ml तक सिर्फ चाय बनानी है और उसमें इसका छठा हिस्सा मिलाकर उसे दिन में 1 बार, जब भी समस्या हुई है, सुबह के समय हुई है दूध पिलाने में या शाम के समय हुई है, उस समय आप ये पिला दें। आप देखेंगे 1.5 से 2 घंटे में आपके बकरी का बच्चा एकदम एक्टिव हो जाएगा और उसे भूख लगने लगेगी, जिससे कि वो चिल्लाने लगेगा दूध पीने के लिए, और आप फिर उसे दूध पिलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी मात्रा में दूध पिएगा। और इस इलाज को आप बहुत ही कम खर्च में बिना डॉक्टर को बुलाए घर पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आपका बकरी का बच्चा दूध ना पिए तो आप परेशान ना हो, आपको जो इलाज बताया वो इलाज करें। सबसे पहले जो सिम्टम्स, जो बीमारियां मैंने बताई है, पहले वो चेक कर लें। अगर उनमें से कोई बीमारी नहीं है तो जो इलाज मैंने आपको बताया वो करें। आप देखेंगे आपका बकरी का बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।